राधा यशोमुखर मत खगावली के राधा विहार विपिन रमता प्रीतिर्मूर्तिमती रस संधो सार संपद विना वैधग्ना हृदय कांचना वृंदाधिकारिणी जयति वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुएक इनके पद वंदन किए नास से विघ्न आए चार युगन में भक्त जे इनके पद की धूल सर्वस्व सिरधर राखियो मेरी जीवन सर्वस्व सिरधर राखियो मेरी जीवन बोले भक्त भगवान की जय तुलसी युगल सरकार की जय। सभी वैष्णव जनों के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन। बात नव वर्ष की चल रही है, नव वर्ष का प्रथम दिन है। कोई प्रदर्शन की बात करेंगे या बनावट की बात करेंगे तो वो उचित नहीं होगा। हृदय की बात यह है कि जो वर्ष बीत गया उसके लिए एक बार रुदन अवश्य करना श्री ठाकुर जी की आगे कि हे गोविंद, जिस परम चरम लक्ष्य के लिए हमारा जीवन पल पल क्षण क्षण श्वास श्वास दिन दिन बीता जा रहा है, क्या वो हमें प्राप्तव्य है या नहीं, प्राप्त हो रहा है या नहीं, इसके लिए एक बार रुद्र ठाकुर जी के समक्ष अवश्य करना। मानव जीवन का परम लक्ष्य क्या है कि जीव के हृदय पर मानस पटल पर जब तक श्री युगल सरकार नहीं विराजते, ये अपने अपने जाति चिंतन का विषय है। बहुत से रसिक वैष्णव ऐसे हैं जो सतत ठाकुर को हृदय को विराजमान करके चलते हैं। जो हमारे जैसे मूढ़ हैं, हम तो उनकी बात कर रहे हैं, अपनी बात कर रहे हैं। एक बार ठाकुर के आगे अवश्य में रुदन करें कि हे गोविंद, जो जीवन का मानव जीवन का परम चरम लक्ष्य है, एक वर्ष और बीत गया, मानस पटल पर अभी भी आपकी अभिव्यक्ति नहीं हो रही, अभी भी आप विराजमान नहीं हो रहे। हम भगवती क्रियाओं में अपने आप को संलग्न हुआ देखते हैं, मानते हैं कि हम भगवती क्रियाओं में संलग्न हैं, लेकिन इसका वास्तविक परिणाम यह है कि अगर हमारे मानस पटल पर श्री युगल सरकार विराजमान होते हैं, जब हम भाव में प्रविष्ट होते हैं, या सीधे शब्दों में कह लें, जब हम आंखें बंद करें तो क्या हमें भीतर युगल सरकार नजर आते हैं? अगर आते हैं फिर तो ठीक है, अगर नहीं आते तो भैया अपना अपना चिंतन अवश्य में करें, फिर सरकार के आगे अवश्य में रुदन करें, हे गोविंद, नव वर्ष प्रारंभ होने जा रहा है, इसमें ऐसी कृपा करना। भगवती क्रियाओं के संलग्न के साथ साथ हमारा भाव इतना विशुद्ध करना। भैया सतत इस बात का भाव रहता है कि जीवन में सदैव विशुद्ध सत्संग का सेवन करें। विशुद्ध सत्संग क्या है? प्रश्न ये हो जाता है कि विशुद्ध सत्संग क्या है? विशुद्ध सत्संग वही है जिसमें कुसंग का बोध में परित्याग हो। जो आध्यात्मिक मार्ग में हमें, जैसे गोस्वामी जी कहते हैं, बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, हो ही राम को नाम जप तुलसी तज कुसुमाज। कौन सा कुसुमाज तजने को तुलसी जी बोल रहे हैं? ये कोई बाहरी कुसुमाज की बात नहीं। हम किसी ज्वारी या शराबियों के बीच में नहीं बैठते तो सत्संगियों के बीच में है, फिर भी कौन सा कुसुमाज है हमारे भीतर घुसा हुआ है? कुसुमाज वही है जो हमारे भीतर के प्रपंच है, वही कुसुमाज है। जब तक वो उसका निरूपण नहीं करते, उसका निराकरण नहीं करते, तब तक बात नहीं बनेगी। जिसने ठाकुर के आगे रुदन किया उसने उसको पाया।
छोटा सा भाव। करहाड़ गांव की, एक महाराष्ट्र के करहाड़ गांव में एक ब्राह्मण परिवार की लड़की ब्याही हुई आती है, नाम है सक्कूबाई। ऐसे परिवार में आ जाती है, पीछे तो भगवत पुराण परिवार से थी, ऐसे परिवार में आ जाती है जो भगवत विमुख हो। परिवार में जिस ससुराल में आती है, इतनी प्रताड़ना उसको मिलती है कि पति भी आता है, आते जाते 2-4 चपाट लगा जाता है, सास भी आती है 2-4 लात घूसे लगा देती है, ससुर भी आता है 2-4 गाली निकाल देता है। लेकिन आज अश्विनी भैया ने पद बोला, जीना तेरी गली में, मरना तेरी गली में। अगर ये बात निश्चित हो जाए जीवन में, हे गोविंद तेरे सिवा और कोई नहीं, जैसे सक्कूबाई ने अपने जीवन में निश्चय कर लिया, हे गोविंद जिस काल परिस्थिति में मैं चल रही हूँ, जिस भाव में मैं चल रही हूँ, ये तुम्हारी ही दी हुई परिस्थिति है, जीना तेरी गली में, मरना तेरी गली में, लेकिन विशुद्ध भाव से तेरा स्मरण करती रहूंगी। ठाकुर का स्मरण कर रही है सक्कूबाई उसी भाव से। एक दिन गांव से 15 दिन की यात्रा चलती है पंढरपुर की। फागुन के गांव में, फागुन के मास में यात्रा चलती है 15 दिन की। सक्कू बाबा के हृदय में भाव हुआ कि मैं भी उस यात्रा में सम्मिलित होकर श्री विठ्ठल भगवान के दर्शन करूं। घर से पानी का बहाना लेकर कि मां मैं कुएं से, सासू मां कुएं से पानी लेने जा रही हूं, उस भाव से चली जा रही है। जाकर यात्रियों के संग मिल गई, पानी तो भूल गया, उन यात्रियों के संग यात्रा में निकल गई। 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे बीत गए, सक्कूबाई वापस नहीं लौटी। परिवारजनों ने पूछताछ प्रारंभ कर दी कि सक्कूबाई कहां गई। गांव वालों ने कहा वो तो संकीर्तन मंडली के साथ निकल गई यात्रा के संग। पति और सासू भागे पीछे, वहीं से मारते हुए यात्रा में से घसीटते हुए लेकर आए कि तेरा ये दुस्साहस कि जो हमारे बिना आज्ञा के यात्रा में सम्मिलित होकर विठ्ठल भगवान के दर्शन के लिए चली गई, कौन सा ऐसा विठ्ठल भगवान है जिसके बिना तेरा क्या घटा पड़ा है। लेकिन सक्कूबाई कहती है ठाकुर ये भी परिस्थिति तेरी दी हुई है, जीना तेरी गली में, मरना तेरी गली में, ये भी परिस्थिति तेरी है, ये भी कबूल है। अगर सास और पति उसको बांध देते हैं कि 15 दिन के लिए इसे काल कोठरी में बंद कर दिया जाए, 15 दिन के लिए काल कोठरी में बंद कर दो, जब तक यात्रा पूर्ण हो जाएगी, इसके मन से भाव उतर जाएगा, इसे कुछ खाने को ना दो, कुछ पीने को ना दिया जाए। सक्कूबाई फिर उस भाव को स्वीकार करती है, रुदन कर रही है। अब ठाकुर से रहा नहीं गया। दीपक भैया पद बोलते होते हैं, ऐसी आवाज में कहते हैं हरि आ जाओ, तुम्हें आने को मजबूर बना देते हैं। ठाकुर जी भी, विठ्ठल भगवान भी आज सुबह भावपूर्ण आंखों से अश्रु निकल रहे हैं विठ्ठल भगवान के। रुक्मिणी कहती जय जय, सारी दुनिया को मुस्कुराहट प्रदान करने वाले हो, आज तुम्हारी आंख में आंसू कैसे। कहते रुक्मिणी आज मेरे से सक्कूबाई का दुख नहीं सहा। सक्कूबाई मेरे भाव में ऐसे विफल तड़प रही है, मेरे दर्शन के लिए लालायत है, लेकिन मैं विवश होकर यहाँ पर बैठा हूँ। अब मुझे अनुमति दो कि मैं अपनी सक्कूबाई के भाव की पूर्ति करूं। श्री ठाकुर जी एक सखी का रूप लेकर आते हैं सक्कूबाई के पास कि हे सखी, तू मुझे नहीं जानती, मैं तेरे पीहर की बहुत पुरानी सखी हूं, तू जा यात्रा में, तेरी जगह पर मैं यहाँ पर घर, तेरी जगह पर मैं बंध जाती हूँ। ठाकुर जी सक्कूबाई के बंधन खोलते हैं, कहते हैं जैसे तुझे बांधा था वैसे मुझे बांध दे। ठाकुर जी सक्कूबाई का रूप लेकर बंध जाते हैं। परिवारजन देखते हैं सक्कूबाई तो यात्रा में श्री ठाकुर जी के दर्शन के लिए चली जाती है। परिवारजन देखते हैं कहीं शरीर ही ना शांत हो गया हो। 2-3 दिन के बाद जब खोलते हैं तो अंदर से बहुत सुंदर सुगंध, अरे भाई ठाकुर जी सक्कू के रूप में विराजमान है, क्यों ना होगी सुगंध। सबके भाव में भी परिवर्तन होना प्रारंभ हो गया। अगर जहां पर ठाकुर जी का पदार्पण हो जाए, सन्मुख हो जीव मोह जब ही जन्म कोटि अविनाश ही तब ही, सारे जीवन के दुष्भाव विश्राम ले लेते हैं। जैसे ही सक्कूबाई ठाकुर जी के स्वरूप में है, तो परिवार जब उसको देखते हैं, भीतर के जो पाप पुलिस है वो धीरे धीरे शिथिल होने लगते हैं, उसके बंधन खोल देते हैं। ठाकुर जी सक्कूबाई के रूप में घर की पूरी सेवा कर रहे हैं, पूरी सार संभाल कर रहे हैं। अरे ठाकुर की उदारता तक कहां तक जाए। सक्कूबाई के चरित्र में आता है, सक्कूबाई ने, जो सक्कूबाई का वास्तविक पति था, उसको रात्रि के समय प्रसन्न भी किया ठाकुर ने। जो स्त्री धर्म निभाती है वो ठाकुर ने निभाया उसका धर्म। ये उदार ठाकुर है हमारे। कोमल चित अति दीन दयाला, कारण बिन रघुनाथ कृपाला। राम प्राण प्रिय जीवन जी के, स्वार्थ रहित सखा सब ही के। सबके सखा है वो ठाकुर हमारे। वो कैसे सखा है? स्वार्थ रहित सखा है।